अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राय बाबर और आप देख रहे हैं करंट एक्टिविटीज़। दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ एफसी कॉलेज के एमफिल स्कॉलर फैजुल्ला साहब मौजूद हैं जो हमें प्लास्टिक से होने वाली आलूदगी के बारे में मुकम्मल तफसील देंगे कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है और गवर्नमेंट क्या किरदार अदा कर सकती है इसके खात्मे के लिए। तो आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं जो पोल्यूशन काज करते हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे जो सोर्स है या जो आपके पास एक वजह है बड़ी, वो प्लास्टिक है। नाज़रीन, प्लास्टिक सबसे पहले 1907 में बनाया गया था और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से हुई थी। अब आप देखें कि जब ये प्लास्टिक मार्केट में आया तो एकदम जैसे वो कह लें कि एक इनकलाब आ गया और हर तरफ हर जो हमारे लोग हैं वो इसकी तरफ खींचे चले गए और उन्होंने सारी जो हमारी घर में पड़े हुए पहले से बर्तन थे उनको रिप्लेस करना शुरू कर दिया प्लास्टिक से। आज अगर हम अपनी प्रैक्टिस में देखें, अपने इन्वायरमेंट में देखें, तो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक के जो हमारे पास जितने भी रैपर्स वगैरह जो इवन शॉपिंग बैग वाले होते हैं, पॉलीथीन के बने होते हैं, पॉलीस्टर के बने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलीमर है हमारे पास। तो ये स्टार्ट हुआ था 1907 में और अब ये आप देखें तो हमारा वाटर पोल्यूशन है उसमें सबसे बड़ा जो सोर्स है वो प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक जो है हर साल जो है तकरीबन 8 मिलियन टन हमारे इन्वायरमेंट में ऐड अप हो रहा है। अगर हम बात करें कि इस प्लास्टिक का क्या तरीका है इसको अल्टरनेटिव तौर पे, तो अब आप देखें बहुत से डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप प्लास्टिक की जगह पे अपने मेटल्स के जो बर्तन हैं आपके, आप उसकी तरफ जाएं। आपके पास जो चाइना वेयर बर्तन है वो आप उसको इस्तेमाल करें, यानी डायरेक्ट आप प्लास्टिक को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। क्योंकि ऑफन हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि ये प्लास्टिक को अगर आप माइक्रोवेव ओवन में हीट करते हैं तो ये जो हमारे पास जिसको हम कार्सिनोजेनिक इन नेचर बोलते हैं, कैंसर की रीज़न एक बनता है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इससे टकराती हैं तो ये कैंसर क्रिएट करता है, तो इससे इसलिए भी बचना चाहिए। लेकिन अब ये सवाल है कि प्लास्टिक या जो कूड़ा है हमारे पास, गंदगी, नॉर्मली हमने ये देखा कि जो हम गार्बेज कलेक्ट करते हैं और उसको हम फ़ौरन से या तो जला देते हैं या फिर उसको पानी में फेंक देते हैं और अपनी तरफ से हम ये समझते हैं कि हमने ये कूड़ा या जो भी हमारे पास गंद था इसको हमने ठिकाने लगा दिया। लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जब आप पानी के अंदर फेंकेंगे उसको तो परमानेंटली, क्योंकि वाटर बॉडी हमारे पास 70% हमारी ज़मीन पे पानी है, तो हमारी पूरी वाटर बॉडी जो है वो उससे इफेक्ट होती है। वो प्लास्टिक या जो भी चीज़ें आपने उसके अंदर फेंकी हैं, मेटल्स वगैरह की कोई फेंकी चीज़ें या कोई और जिस तरह से हैवी मेटल्स आ जाती हैं तो उसको हम हैवी मेटल्स हमारे पास जो हैं वो भी हमारे पास अगेन कार्सिनोजेनिक नेचर उनमें बहुत सी होती हैं, जिस तरह जिंक है, लेड है, मरकरी के ऑक्साइड्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम पानी में फेंकते हैं तो डेफिनेटली वो फिर परमानेंटली एक तो हमारी वाटर बॉडी का हिस्सा बन जाती हैं और उसके साथ ही साथ जो है वो हमारे जो फिशेस हैं, एक्वेटिक लाइफ जिसको हम कहते हैं, उसको डिस्टर्ब करती हैं। और अगर हम बात करें कि कूड़े को जलाना, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि एयर पोल्यूशन भी एक टाइप है हमारे पास पोल्यूशन की, और एयर पोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास चीज़ों को जलाने से ही आती है। जिस तरह से गाड़ियों के धुएँ की बात हुई थी, इंडस्ट्री के धुएँ की बात हुई थी, जब आप चीज़ों को जलाते हैं तो उसका जो धुआं है वो भी एक पोल्यूशन काज करता है। और जब आप जलाएंगे नहीं, उसको डंप करेंगे, एक प्रॉपर जगह पे रखेंगे, तो वो सिर्फ उस जगह के लिए वो थोड़ी सी गंदगी तो है, लेकिन बाकी हमारा इन्वायरमेंट उससे सेव रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं, किस किस तरह से हम जो है बच सकते हैं इससे। तो इसमें हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास उनको यूज़ कर सकते हैं। इलीगल डंपिंग, मतलब अब जब जहाँ पे कूड़े के ढेर, अक्सर हमने देखा है कि जगह जगह शहरों के अंदर जो है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लोग जो कि मतलब प्रॉपर उसके लिए एक साइट नहीं बनाई गई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंस नहीं की गई, उसके लिए कोई डंपिंग के लिए कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए नज़र आते हैं, जो कि पर्कुलेशन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू भी वो पोल्यूशन काज करते हैं, हमारी सॉइल पोल्यूशन जो उसको, यानी हमारी जो ज़मीन उसको ख़राब करते हैं डायरेक्टली। अब हम बात करेंगे कि प्लास्टिक जो है ये कितनी देर में गल जाता है या ये डिस्पोज हो जाता है, तो इसका क्वेश्चन है नो। प्लास्टिक जो है वो सालों साल तक वैसे का वैसा पड़ा रहता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसको हम कहते हैं नॉन डिकम्पोजेबल। तो प्लास्टिक की अशिया को जो है हमने कम से कम करना है, फिर हमने उसको रिसाइकल करना है। अब रिसाइकल करेंगे और कम से कम उसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये एक ऑप्शन है कि हम प्लास्टिक की चीज़ों से बच सकें। और अगर इन केस हमें उसको जलाना भी पड़ता है तो उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको हम इंसिनरेशन कहते हैं। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो जो गार्बेज कलेक्ट करती है। नॉर्मली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे सिटीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट है वो गार्बेज को कलेक्ट तो करती है, लेकिन उसको फिर
ओपन एरिया में वैसे ही जला देती है या डंप कर देती है, तो वो भी एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। बल्कि आपने उसको ओपन एरिया में डंप नहीं करना, उसकी डंपिंग के लिए भी बाकायदा आपको जो है वो पहले जो नीचे ज़मीन में जिसको हम कहते हैं होल निकालना है, डिगिंग करनी है ज़मीन की, और उसके अंदर प्लास्टिक की शीट वगैरह या कोई ऐसे इंतज़ाम करने हैं कि वो जो उसकी पर्कुलेशन यानी जो वाटर जो उसके अंदर से कंटामिनेशंस हैं वो बाकी ज़मीन में ना जाएँ। और इसके अलावा अगर आपको जलाना है तो उसको हम इंसिनरेशन यानी हाई टेम्परेचर पे उसको हमने बर्न करना है। तो इंसिनरेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आप अपनी वेस्ट जो है उसको 80 to 90% उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। यानी जो आपके पास पहले जो कूड़ा के ढेर होंगे वो तकरीबन 10-20% पीछे बच जाएंगे, बाकी सारे के सारे वो ख़त्म हो जाएंगे। और इंसिनरेशन करके तो अगेन उसका जो स्मोक है, अगेन क्वेश्चन इज़ ये है कि वो स्मोक भी तो पोल्यूशन काज करेगा। यस, उसके लिए आप कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे, यानी ये गवर्नमेंट काम कर सकती है, एक सिंगल पर्सन तो इसके लिए नहीं कर सकता। तो उसके कन्वर्टर जो है उसको लेस टॉक्सिक गैसेज में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से एक जो है कि हम अपनी वो जो पोल्यूशन है उसको कम भी कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर तरीके के साथ जो है इस जो मसला है इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हम आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।